अभी शाम के 7 बज रहे हैं और देखते हैं अभी का टेम्परेचर कितना है। अगर मैं वेदर टाइप करूं तो गूगल मुझे बताएगा कि अभी टेम्परेचर है 32 डिग्रीज, यानी कि अभी 32 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। गूगल मुझे और भी कुछ बताता है। गूगल बताता है कि अगर तुम इस ग्राफ को देखो तो मैं आगे का टेम्परेचर भी तुम्हें बता सकता हूँ या फोरकास्ट कर सकता हूँ कि आगे का टेम्परेचर कितना होगा। इसे अनुमान लगाना बोलते हैं। और जैसे 8 बजे से 11 बजे 2 बजे सबका टेम्परेचर इसने बताया कि इतना इतना होगा। अगर मैं ध्यान से देखूँ इस ग्राफ को तो यहाँ पर ये ग्राफ बताता है कि मेरा 32 डिग्री हो रहा है अभी, लेकिन इसके बाद मेरी वैल्यू जो है टेम्परेचर की वो घटनी शुरू होगी। इसके बाद कुछ टाइम बाद 11 बजे के आसपास टेम्परेचर होगा 31 डिग्रीज, फिर और घटेगी, रात के 2 बजे के आसपास टेम्परेचर होगा 29 डिग्रीज, और फिर और घटेगी, सुबह 5 बजे के आसपास होगा 28 डिग्री। लेकिन सुबह 5 से 8 के बीच में कुछ कुछ हो रहा है। यहाँ पे टेम्परेचर 28 डिग्री था, यहाँ पर अभी भी 28 डिग्री है। वैल्यू घट रही थी, लेकिन यहाँ पर वैल्यू घट के वापस बढ़नी शुरू हो गई। यानी कि सुबह 5 से 8 बजे के बीच में कहीं यहाँ पर कुछ टेम्परेचर होगा। मुझे नहीं पता वो टेम्परेचर कितना होगा, बट वो सबसे कम टेम्परेचर होगा। उसके बाद टेम्परेचर वापस बढ़ना शुरू होगा। 8 बजे के आसपास सूरज उग जाएगा, फिर टेम्परेचर बढ़ेगा, 11 बजे के आसपास 30 डिग्री तक जाएगा, 2 बजे 33, और फिर यहाँ पर 2 के बाद ये हो गया 34। और अगर मैं देखूँ ये ग्राफ 34 के बाद फिर नीचे घटने की कोशिश कर रहा है, यानी कि शाम के 5 बजे के बाद फिर से टेम्परेचर गिरना शुरू होगा। और हो सकता है अगले दिन शाम को 7 बजे वापस 32 डिग्री हो, मुझे नहीं पता। बट ये ग्राफ मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। इस ग्राफ ने मुझे बताया कि यहाँ पर एक पॉइंट है, इस एक टाइम आएगा सुबह के आसपास जहाँ पर मेरा टेम्परेचर मिनिमम होगा। मिनिमम मतलब सबसे कम होगा। और यहाँ पर अगले दिन दोपहर को एक टाइम आएगा 2 से 5 बजे के बीच में जहाँ पर टेम्परेचर मैक्सिमम होगा। तो चलो ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर जहाँ पर ग्राफ मुड़ जाता है वापस, इन पॉइंट्स को थोड़ा सा ढंग से जान लेते हैं। तो इसे यहाँ से मैं हटाता हूँ और ये देखता हूँ मेरे पास ऑलरेडी एक ग्राफ है जो मैंने बनाया हुआ है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये मेरा ग्राफ है। यहाँ पे ये ग्राफ किसी पॉइंट से शुरू होता है, इसकी वैल्यू वापस कम होने लगती है और फिर एक पॉइंट आता है जहाँ पर इसकी वैल्यू बढ़ने लगती है। ये मैं आउटपुट की बात कर रहा हूँ। और ये फिर आउटपुट इसका बढ़ता जाता है, फिर एक पॉइंट आता है जहाँ पर आउटपुट मैक्सिमम होता है और फिर इसकी वैल्यू घटने लगती है। और क्योंकि मैं अभी पॉइंट्स की बात करने जा रहा हूँ और मुझे यहाँ पर कोई पॉइंट गिवन नहीं है, तो मैं एक पॉइंट्स अपनी तरफ से मान लूँगा। जैसे मैं मान लेता हूँ जिस पॉइंट पे ये ग्राफ शुरू होता है ये पॉइंट है ए, जिस पॉइंट पे मेरा ग्राफ ख़त्म होता है ये पॉइंट है बी, और ये जो 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पर जो मैंने रखे हुए हैं इनको मैं नाम दे देता हूँ। इसको देता हूँ सी और इसको देता हूँ डी। डी दूसरे कलर से लेता हूँ मैं, इसको देता हूँ डी। ये 2 पॉइंट्स मेरे लिए इंटरेस्टिंग इसलिए हैं बिकॉज यहाँ पर ग्राफ अपनी जो डायरेक्शन है, जो ग्राफ है, जो अपना ये आउटपुट जो है, ये वैल्यू कम होते होते बढ़ने लग जाती है कभी, और यहाँ पर कभी बढ़ते बढ़ते वापस कम होने लग जाती है। अगर मैं बोलूँ कि इस ए पे मेरा आउटपुट क्या होगा तो वो भी इसको हम मान लेते हैं। जैसे ए पे जो मेरा आउटपुट होगा ये हो जाएगा एफ ऑफ ए, और जो बी पे मेरा आउटपुट होगा ये हो जाएगा एफ ऑफ बी। वैसे ही मैं मान लेता हूँ सी और डी पे जो मेरा आउटपुट है, जैसे सी है इस पे जो मेरा आउटपुट है ये हो जाएगा एफ ऑफ सी। इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, ये हो जाएगा एफ ऑफ सी। और ये जो मेरा डी वाला आउटपुट है इसको मैं लिख दूंगा, जैसे मैंने ए बी सी लिखे हैं वैसे मैं इसको लिख दूंगा एफ ऑफ डी। अब आते हैं सी के पास। तो जो फंक्शन है ये सी से जो लेफ्ट में था, जब ये सी के पास जा रहा था तो इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही थी। सी पे इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा हुई और फिर वैल्यू घटने लगी। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि सी पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम थी। मैं मैक्सिमम वर्ड तो यूज़ कर ही सकता हूँ, मैं सेम कलर से यूज़ करता हूँ। मैं इसकी वैल्यू बोल सकता हूँ ये मैक्सिमम थी, क्योंकि मैं इसके आसपास की वैल्यू से कंपेयर कर रहा हूँ। तो मैं बोलूँगा ये जो मेरा एफ ऑफ सी है ये है मेरा रिलेटिव, क्योंकि रिलेटिव हम कंपेयर कर रहे हैं, रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू। ये मेरी एफ ऑफ सी है, मेरी रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू है। वैसे ही अगर मैं डी की बात करूँ तो डी से वैल्यू पहले यहाँ से वैल्यू कम हो रही थी, डी पे सबसे कम वैल्यू हुई और फिर बढ़ने लगी। यानी कि डी के आसपास की वैल्यूज़ को अगर मैं देखूँ टी से कंपेयर करूँ तो डी की वैल्यू सबसे कम मिलेगी मुझे। मैं बोल सकता हूँ जो एफ ऑफ डी है ये है मेरा रिलेटिव मिनिमम वैल्यू। और जब मैं बोल रहा हूँ कि एफ ऑफ डी जो है ये मेरी रिलेटिव मिनिमम वैल्यू है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ डी पे सबसे कम वैल्यू आएगी। यहाँ मुझे ग्राफ में साफ साफ दिख रहा है कि जो बी है, बी पे मेरी सबसे कम वैल्यू है ग्राफ पे। तो डी जो है ये मेरा इसके आसपास की वैल्यू के हिसाब से मैं अगर देखूँ तो मिनिमम है। इसके आसपास की वैल्यू है, इसकी लोकल वैल्यूज़ हैं, इसलिए मैं डी को कभी कभी लोकल
मिनिमम वैल्यू भी बोलता हूँ। और ये जो b है, ये सारी वैल्यूज़ अगर मैं देखूँ इन सब वैल्यूज़ में सबसे कम है, तो b को मैं बोलूँगा, ये जो मेरा f ऑफ b है, f ऑफ b हो जाएगा मेरा ग्लोबल, GLOBAL, ग्लोबल मिनिमम वैल्यू। ग्लोबल मिनिमम वैल्यू क्यों ग्लोबल मिनिमम वैल्यू? क्योंकि मैं जितनी भी वैल्यूज़ हैं मुझे फंक्शन में, जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं, उन सब में अगर मैं देखूँ सबसे कम वैल्यू कौन है, तो वो है f ऑफ b। वैसे ही अगर मैं देखूँ f ऑफ c को, तो f ऑफ c मेरा रिलेटिव मैक्सिमम तो है ही, इसके आसपास की वैल्यू से में सबसे ज़्यादा तो है ही। सारे फंक्शन की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सब में भी अगर मैं कंपेयर करता हूँ, तो f ऑफ c मेरा ग्लोबल 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 मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू है। तो f ऑफ c मेरा रिलेटिव मैक्सिमम तो है ही, वो ग्लोबल मैक्सिमम भी है। वैसे ही f ऑफ a की अगर मैं बात करूं, तो f ऑफ a मेरा मैक्सिमम तो है, इसके आसपास की वैल्यू के हिसाब से मैक्सिमम तो है। f ऑफ a की अगर मैं बात करूं, f ऑफ a जो है ये मेरा लोकल मैक्सिमम तो है, लेकिन ये ग्लोबल मैक्सिमम नहीं है। क्यों? क्योंकि f ऑफ a पे वैल्यू जो है वो इसके आसपास की वैल्यू से ज़्यादा है, लेकिन अगर मैं सारी वैल्यूज़ कंपेयर करूँ फंक्शन की, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू f ऑफ a की नहीं है, इसलिए वो लोकल मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ को अगर मैं देखूँ, तो एक मैक्सिमम हो जाएगी जो सबसे ज़्यादा वैल्यू है, उसको मैं बोलूँगा ग्लोबल मैक्सिमम। एक वैल्यू होगी जो सबसे कम है, उसको बोलूँगा ग्लोबल मिनिमम। और जो उसके आसपास की वैल्यूज़ के हिसाब से कंपेयर करके जो मुझे पता लगेगा, उसको मैं बोलूँगा लोकल मैक्सिमम या फिर लोकल मिनिमम। अब जो वर्ड्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, लोकल और ग्लोबल और आसपास या फिर मैक्सिमम, ये सारे वर्ड्स सुनने में ठीक लग रहे हैं, बट इनको मैथ्स की टर्म्स में या मैथ्स की लैंग्वेज में, मैं हमेशा से बोलता हूँ मैथ्स की लैंग्वेज में अगर मुझे लिखना हो तो मैं कैसे लिखूँगा? तो अगर मैं इसको हटाऊँ यहाँ से, और ये मैंने यहाँ से हटा लिया, और अगर मैं दोबारा सोचूं लोकल मैक्सिमम का मतलब क्या होगा, लोकल मैक्सिमम, तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि f ऑफ c मेरा लोकल मैक्सिमम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि f ऑफ c इज़ ग्रेटर देन, यानी कि ज़्यादा है उसके आसपास की वैल्यू से, उसके आसपास की वैल्यू से। अब f ऑफ c के आसपास की वैल्यूज़ होंगी क्या? तो आसपास का मतलब क्या होगा? अगर मैं बोलूँ कि ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा x एक्सिस है, और यहाँ पर मेरा पॉइंट है c, मुझे c के आसपास की वैल्यूज़ लेनी है, यानी कि c से थोड़ी सी ज़्यादा और c से थोड़ी सी कम, इसके बीच में कुछ वैल्यूज़ लेनी है। अगर मैं मान लूँ थोड़ी देर के लिए कि मेरा एक वेरिएबल है जो है h, वो एक छोटा सा पॉजिटिव वेरिएबल है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये वैल्यू c प्लस एच और ये वैल्यू c माइनस एच है। यानी कि इनपुट जब मेरा c माइनस एच से c प्लस एच के बीच में होगा, तो जो मेरा आउटपुट आएगा, इनके बीच में जो मेरा आउटपुट आएगा, वो होगा आउटपुट जो f ऑफ c के आसपास होगा। और यहाँ पर मैं ये बोल रहा हूँ कि f ऑफ c जो है ये इन सारे आउटपुट से ज़्यादा होगा। अगर आगे बढ़ोगे तो भी ज़्यादा होगा और पीछे जाओगे तो भी ज़्यादा होगा। यानी कि मैं लिख सकता हूँ कि f ऑफ c इज़ ग्रेटर देन f ऑफ x, जहाँ पर वेयर x बिलोंग्स टू c माइनस एच से c प्लस एच। इसको लिखने का मैथ्स का तरीका होगा। यहाँ पर मैंने ये बोला कि x जब c के आसपास होगा, तो मेरा जो f ऑफ c है वो f ऑफ x से ज़्यादा होगा। तो इस सब को देख के घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसके बारे में फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम लिमिट्स के बारे में बात करेंगे। अभी के लिए इतना जानना काफ़ी है कि जो लिखा हुआ है इसका मतलब है कि हम c के आसपास की बात कर रहे हैं। ये मतलब हुआ लोकल मैक्सिमम का। अब मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो पॉज करके ऐसी एक डेफिनेशन लोकल मिनिमम के लिए लिख के देखें। तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो जो मेरा लोकल मिनिमम होगा, लोकल मिनिमम जो होगा ये हो जाएगा, जैसे मान लेते हैं d पे मेरा मिनिमम था, तो f ऑफ d की वैल्यू कम होगी उसके आसपास की वैल्यू से, जैसे अगर मैं यहाँ पर d बनाऊँ, तो d के आसपास अगर मैं कोई पॉइंट लूँ, जैसे मैं दोबारा से एक वेरिएबल लेता हूँ h, जो छोटी सी पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो d प्लस एच और d माइनस एच के बीच की वैल्यूज़ मुझे d के आसपास की वैल्यूज़ देंगी। तो f ऑफ d जो है मेरा वो इन सारी वैल्यूज़ से कम होगा क्योंकि वो मिनिमम है। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा f ऑफ d है ये कम होगा f ऑफ x से, लेस देन f ऑफ x, वेयर x बिलोंग्स टू d माइनस एच से d प्लस एच। तो ये मेरी फॉर्मल डेफिनेशन हो जाएगी लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम की। और अगर मैं आसपास ना कंपेयर करके मैं इसकी पूरी डोमेन में कंपेयर कर दूं, यानी कि जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं इनपुट की, मैं उन सब में कंपेयर कर दूं, और मेरा जो आउटपुट है जो f ऑफ c है ये उन सब से ज़्यादा है, तो मैं बोलूँगा वो लोकल मैक्सिमम तो होगा ही, वो ग्लोबल मैक्सिमम भी होगा।
तो यानी कि डेफिनेशन में थोड़ा सा अगर मैं चेंज कर दूं, यानी कि एफ ऑफ सी इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू डोमेन। अगर मैं पूरी डोमेन की बात कर दूं तो ये मुझे बताएगा ग्लोबल मैक्सिमम। और वही चीज़ अगर मैं देखूं, ये जो एफ ऑफ डी इज़ लेस देन एफ ऑफ एक्स है, अगर मैं यहाँ पर पूरी डोमेन की बात कर दूं, अगर मैं बोलूं कि ये हर उस वैल्यू के लिए सही है जो पूरी जो एक्स की डोमेन में है, तो मैं बोलूँगा ये वेयर एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, यानी कि सारी वैल्यूज़ देख ली मैंने, उन सब में सबसे कम है डी की वैल्यू, तो मैं बोलूँगा ये हो जाएगा दिस इज़ ग्लोबल मिनिमम। जो फंक्शन की वैल्यूज़ हैं मेरी, जैसे एफ ऑफ डी, एफ ऑफ सी, इनको मैं मैक्सिमम और मिनिमम बोलता हूँ। और ये जो पॉइंट्स हैं मेरे जिन पे इसकी वैल्यू आ रही है, जैसे मैं ग्राफ में देखूँ, ये जो मेरे पॉइंट्स हैं, ये जो मेरे पॉइंट्स हैं ए बी सी और डी, ये पॉइंट्स मेरे मैक्सिमा और मिनिमा कहलाते हैं। जैसे इस ग्राफ में अगर मैं आउटपुट की बात ना करके इनपुट की बात करूं, तो मैं बोलूँगा वो मैक्सिमा या मिनिमा है। जैसे बी जो है मेरा, ये जो मेरा बी पॉइंट है, इस बी पे मेरा ग्लोबल मिनिमम वैल्यू आ रही है, वैल्यू मिनिमम आ रही है, तो मैं बोलूँगा जो बी है ये मेरा ग्लोबल मिनिमा होगा। बस नाम दिया हुआ है हमने इसको, मिनिमा होगा, नाम दिया हुआ है। ग्लोबल मिनिमा का मतलब है वो इनपुट जिस पे ग्लोबल मिनिमम वैल्यू आ रही है। वैसे ही यहाँ पर मेरा ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू है, तो जो जिस इनपुट पे मेरी ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू आ रही है उसको मैं बोलूँगा ग्लोबल मैक्सिमा। तो जो सी है, सी हो जाएगा मेरा, सी हो जाएगा ग्लोबल मैक्सिमा। वैसे ही ए पे क्योंकि मेरी लोकल मैक्सिमम वैल्यू है तो ए हो जाएगा मेरा लोकल मैक्सिमा। और जो डी है, क्योंकि इस पर मेरी लोकल मिनिमम वैल्यू है, तो डी हो जाएगा मेरा लोकल मिनिमा। तो यहाँ पर हमें समझ में आता है कि फंक्शन में कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसमें हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ निकालते हैं। जो आउटपुट होते हैं उनको हम बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू, और जिस पॉइंट पे इसकी वैल्यू आती है उसको हम बोलते हैं मिनिमा या मैक्सिमा।